औरंगजेब में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल खवारिज के खिलाफ भरपूर एक्शन। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्वस 30 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, खवारिज कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक फौज का 2 टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बस बहुत हो गया। मुल्क के अंदर या अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करने वालों को जवाब देना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। दहशतगर्दी की मजम्मत ना करने वालों को सोचना होगा कि वो किसके साथ हैं। ट्वीट में लिखा, बानी PTI ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। आज भी तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों से मुज़ाकिरात की बात कर रही है। एक ऐसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घर जाएं और मौसिन कुशी बंद करें। खवारिज की हिमायत और उन्हें पनाह देने वाले बराबर के मुजरिम। फैसला कुन इक़दामात का वक्त आ गया। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। का दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। दोस्त नुमा दुश्मन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज अकीदत। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाश दी। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क, अब किसी एक पर हमला दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। वफाकी काबीना ने स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी। गाजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। इसराइल हुकूमत ने इब्तदाई मरहले की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास के बाद नेतन्याहू की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुआहदा इसराइल, अमरीका और सबके मफाद में है। मुआवनत पर अमरीकी सदर और उनकी टीम का शुक्रिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खैर मकदम। बोले, आज का दिन तारीखी। गाजा और मगरबी किनारे में खून रेजी ख़त्म हो गई। अब अमन, सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रहने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहदे को अमरीकी इंतज़ामी की तारीखी कामयाबी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल और अरब ममालिक में जश्न मनाया जा रहा है। गाजा में तामीर नौ के लिए खुशहाल ममालिक मदद फराहम करेंगे। 2 रियासती हल से मुतालिक सवाल पर बोले, मेरी कोई राय नहीं, मैं वही करूंगा जिस पर वो मुत्तफिक होंगे। एतवार को मशरिक़ वस्ता रवानगी का इरादा है। अमरीका गाजा जंगबंदी मुआहदे की निगरानी के लिए 200 एहलकार भेजेगा। मुश्तरका टास्क फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी भी शामिल होंगे। अमरीकी दस्ते गाजा नहीं जाएंगे, सिर्फ इसराइल में तैनात होंगे। सीनियर अमरीकी अहदेदार की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो दोबारा फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे। हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी का बयान। बानी के हुक्म पर इस्तीफा दिया, अब वो भी कहेंगे तो वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अलीमीन गंडापुर का पार्टी में भी कोई ओहदा लेने से इनकार। बोले, गवर्नर बगैर किसी ताखीर के मेरा इस्तीफा कबूल करें, कारकुन बनकर काम करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा बानी का गढ़, कोई दूसरी जमात हुकूमत नहीं बना सकती। पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा मौमा बन गया। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो मंजूर करने में देर नहीं लगाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। शेख वकास अकरम ने गवर्नर हाउस स्टाफ की वसूल करदा इस्तीफे की कॉपी शेयर कर दी। बैरिस्टर गौहर का भी इस्तीफा मंजूर करने पर इसरार। बोले, सुहेल अफरीदी ही नए वज़ीर आला होंगे। विफाक की तरह पंजाब में भी तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफों का ऐलान। बानी PTI मुल्क दुश्मनों के चीफ स्पॉन्सर सुहेल अफरीदी को लाने का मकसद दहशतगर्दों की सहूलतकारी। रियासत इजाज़त नहीं देगी। वफाकी हुकूमत का पैगाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, दहशतगर्दों की सहूलतकारी ना करने पर ही अलीमीन गंडापुर को हटाया गया। इंतशारी टोला मुल्क में अमन नहीं चाहता। वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ़द अफगानिस्तान जाएगा। अस्करी क़यादत भी शामिल होगी। पैगाम भेजा जाएगा, अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह ना दे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने कहा, अलीमीन ऑपरेशन पर पाक फौज के साथ एक पेज पर थे। उन्होंने बानी को बताया, 1.5 से 2 साल तक आपकी रिहाई नजर नहीं आ रही।
केपी में पीटीआई के 20 से 22 लोग अपोजिशन को बासानी मिल जाएंगे। फितनल खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए मेजर सिप्तैन हैदर शहीद, चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कोयटा में सपुर्द खाक। सदर, वजीर आजम और सियासी क़यादत का शहीद को खिराजी अकीदत। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके, तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक कर दी। कहा, तहकीकात कर रहे हैं, अब तक किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। सिक्योरिटी खदशात, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुइना मुद्दत के लिए मुअत्तल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दी। पीटीए को मुरासला जारी। पंजाब भर में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। यूट्यूबर आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद और तौहीन आमेज करार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर बरतानिया में हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत गए। अदालत का आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालती अखराजात की मद में भी 3 लाख पाउंड अदा करना पड़ेंगे। पाक IMF मुज़ाकिरात का अगला राउंड वाशिंगटन में होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मौशी टीम के हमरा शिरकत करेंगे। एग्जीक्यूटिव वोट की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। सैलाब से मईशत को 744 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट शेयर कर दी। कराची में बिजली की पैदावार, फराहमी और फरोख्त से मुतालिक बड़ी पेशरफ। के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत का मसला सऊदी सरमायाकारों के दौरे पाकिस्तान में हल होने की उम्मीद। सऊदी वफ्द और सिंध हुकूमत के दरमियान 2 अहम मुआहदे तय। शहजादा मंसूर ने अक्सरियती हिस्स के हसूल के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। नई चैंपियनशिप, नया चैलेंज, नया जोश। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका। टेस्ट सीरीज की उल्टी गिनती शुरू। कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर मशकें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा, होम कंडीशन से फ़ायदा उठाना होगा। कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज़ राजा, वकार यूनस, आमिर सुहेल और शॉन पॉलक शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका ने भारतीय विमेंस टीम का घमंड तोड़ दिया। होम ग्राउंड पर भारत को पहला बड़ा झटका। विमेंस वर्ल्ड कप में 3 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 252 रन का हदफ 7 गेंदे पहले हासिल कर लिया। डी क्लर्क ने मैच विनिंग 84 रन बनाए। और अल जज़ायर की टीम ने 10 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुल्क भर में जश्न का समा, लोग सड़कों पर निकल आए।